नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, हमारी जो रीट एसएसटी टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है, जिसके अंदर आज हमने बौद्ध धर्म के 15 प्रश्नों का आपका टेस्ट लिया और आप सबने उस टेस्ट में बहुत अच्छा बढ़ चढ़ कर भाग लिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। अब जो है इसका टेस्ट सोल्यूशन हो रहा है और कल आपके लिए जो इसका यूनिट फेस्ट का लास्ट टॉपिक है जैन धर्म, वो रहेगा। ठीक है, तो कल आप जो है जैन धर्म को तैयार कीजिए। और आज जितने भी क्वेश्चन पूछे गए लगभग जो है कक्षा 9 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 9 की बुक से पूछे गए थे। एक दो प्रश्न जो है वो बाहर से थे। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमने पूछा था आपसे कि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था ए 562 ईसा पूर्व, बी 564 ईसा पूर्व, सी 561 ईसा पूर्व और डी 563 ईसा पूर्व। तो इसमें जो है बिल्कुल सही जो है वो था 563 ईसा पूर्व और 71% लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न हमने पूछा था महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, यानी स्थान बताना था कपिल वस्तु, वैशाली, लुम्बिनी वन, इनमें से कोई नहीं। तो देखो दोस्तों, इसमें कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है। इसमें क्या है कि कपिल वस्तु राज्य है और जहाँ जिस वन में जो है जन्म होता है वो लुम्बिनी वन है। तो सही तो उत्तर यही है, 71% लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगर लुम्बिनी वन ऑप्शन में नहीं हो तो आप कपिल वस्तु कर सकते हैं, लेकिन कपिल सही जो है बिल्कुल परफेक्ट उत्तर जो है आपका लुम्बिनी वन होगा। ठीक है, 2 नंबर का उत्तर सी है। तीसरा प्रश्न हमने पूछा था महात्मा बुद्ध को गौतम क्यों कहा जाता है। उनके बचपन का नाम था, उनका गोत्र था, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसमें जो है सही, गौतम बुद्ध को बचपन का नाम तो सिद्धार्थ था। इनके बचपन का क्या नाम था? ये बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, और गौतम जो था इनका गोत्र था और ये इनका जो वंश है वो था आपके शाक्य वंश। ठीक है, शाक्य वंश क्षत्रिय थे। ठीक है, तो ये आपका 89% लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था, बी आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, महात्मा बुद्ध के माता पिता का नाम। इस प्रश्न को बहुत ज़्यादा लोगों ने गलत किया है। ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए था वैसे। इस प्रश्न का जैसे ऑप्शन ए है माया देवी और सिद्धार्थ, बी है त्रिशला और शुद्धोधन, सी है त्रिशला और सिद्धार्थ और डी है माया देवी और शुद्धोधन। देखो इसमें जो सही उत्तर होना था वो तो था माया देवी और शुद्धोधन। डी ऑप्शन जिन लोगों ने भी किया है उनका बिल्कुल सही। और 68% लोग यहाँ पर चले गए। सिद्धार्थ तो है इनके बचपन का नाम महात्मा बुद्ध के, और वैसे भी सिद्धार्थ देखें तो सिद्धार्थ इनके नहीं, महावीर स्वामी के पिता माता है त्रिशला और सिद्धार्थ। ठीक है, तो ये आपका उत्तर जो है बहुत सारे लोगों का गलत हुआ और जो 16% लोग थे इन्होंने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। पांचवा प्रश्न, महात्मा बुद्ध का विवाह किस में आई थी? 14, 15, 16, 17। ये बिल्कुल सही आपने उत्तर दिया है। 90% लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह था, किससे? यशोधरा से इनका विवाह होता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न था महाभिनिष्क्रमण क्या है? बुद्ध के जन्म की घटना, बुद्ध के द्वारा दिया गया उपदेश, बुद्ध द्वारा गृह त्याग और बुद्ध का विवाह। तो इसका भी 94% लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। महाभिनिष्क्रमण क्या है? जब महात्मा बुद्ध अपना घर त्याग देते हैं उस घटना को बौद्ध धर्म में कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, अगला प्रश्न हमने पूछा था निम्न में से सत्य कथन है। ए महाभिनिष्क्रमण के बाद 10 वर्ष तक सन्यासी रहे, बी सर्वप्रथम राजगृह गए, सी सर्वप्रथम आलर कालर के पास ज्ञानार्जन हेतु आलार कालाम के पास ज्ञानार्जन हेतु गए, या डी उरुवेला में उद्रक रामपुत के पास गए। देखो तो इसमें सत्य कथन तुलना था। चारों कथनों में हम अलग अलग तुलना करते हैं। जैसे पहला कथन है कि ये महाभिनिष्क्रमण 10 वर्ष तक सन्यासी रहे थे, ये गलत है। 7 वर्ष तक सन्यासी रहे थे। सर्वप्रथम राजगृह गए थे, गलत है। सर्वप्रथम कहाँ गए थे? वैशाली गए थे। सर्वप्रथम आलर कालर के पास गए ज्ञानार्जन, ये सही है। इनके प्रथम गुरु जो थे वो थे आलार कालाम, इनके पास ये वैशाली जाते हैं। उरुवेला में उदयक रामपुत के पास गए थे, नहीं, ये गलत है। उरुवेला में तो ये तपस्या करी। उदयक रामपुत का संबंध कहाँ से है? राजगृह से। यानी इन्होंने 2 गुरु बनाए थे, पहले आलार कालम, उनसे संतुष्ट नहीं हुए, फिर उद्रुक रामपुत के पास जाते हैं, उनसे भी संतुष्ट नहीं होते, फिर ये तपस्या करने चले जाते हैं। अगला प्रश्न हमने पूछा था बुद्ध ने किस नदी के किनारे कठोर तपस्या की थी, यानी निराहार तपस्या जो की थी? गंगा, निरंजना, सोन और चंपा। तो पिछली बार का उत्तर आपका आ गया, सी उत्तर है उसका।
तो इसमें जो है आपने 96% लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। ये निरंजन जी की तरफ उन्होंने तपस्या की थी। अगला प्रश्न है, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई। ए वैशाख अमावस्या को, बी श्रावण पूर्णिमा को, सी वैशाख पूर्णिमा को और डी श्रावण पूर्णिमा को। तो इसका आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया था वैशाख पूर्णिमा को। ठीक है, बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वृक्ष कौन सा था? पीपल का वृक्ष था। ठीक है, जिसे बोधि वृक्ष कहा जाता है। अगला प्रश्न, बुद्ध ने अपने ज्ञान का उपदेश सर्वप्रथम दिया अपने साथियों को, अपनी पत्नी को, तपसु और मल्लिक नामक 2 बंजारे को और जनता को। तो इसका भी 78% लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था कि तपसु और मल्लिक नामक 2 बंजारों को ये उपदेश देते हैं। कहाँ पर? गया में, बोध गया में यही उपदेश देते हैं। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न, निम्न में से सत्य कथन है। ये टाइप में लिखते टाइम का कथन है। ठीक है, गौतम बुद्ध अपने ज्ञान को जन साधारण तक पहुंचाने सारनाथ पहुंचे। बुद्ध द्वारा अपने साथियों को दीक्षा देना धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 90 वर्ष की आयु में वैशाली में हुई। ए व बी दोनों। देखो, इसमें कथनों की बात करें तो सारनाथ पहुंचे, ये सही है। ये दीक्षा देना धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। ये देखो, बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में, ये बात सही है, लेकिन 90 वर्ष की आयु में नहीं, 80 वर्ष की आयु में और वैशाली में नहीं। कुशीनारा नामक स्थान पर होती है। कुशीनारा जो आपको पता है महाजनपदों में किस जनपद से संबंध है इसका? ए व बी दोनों। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। महात्मा बुद्ध ने कितने आर्य सत्य बताए? 8, 3, 4, 7। तो ये बताए थे 4। 80% लोगों ने इसका बिल्कुल सही उत्तर दिया। 4 बताए थे। इन्होंने बताया कि संसार दुख का कारण है, दुख का मूल कारण क्या है? तृष्णा है, तृष्णा को दूर करना चाहिए इस प्रकार, और तृष्णा को दूर करने का वह अष्टांगिक मार्ग है। तो ये इनके 4 सत्य थे। तो इसमें आपका बिल्कुल सही उत्तर है 4। अगला प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग में शामिल नहीं है सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक संकल्प और सम्यक वाक। तो इसमें भी बहुत सारे लोगों ने गलत उत्तर दिया है। उन्होंने सम्यक वाक को बताया, जबकि सम्यक वाक तो अष्टांगिक मार्ग में है। ये तो है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, महावीर स्वामी के 3 उपदेश हैं, उनमें आता है सम्यक ज्ञान। इस यहाँ पर नहीं आता। यहाँ पर सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, ये सम्यक पर्यंत, समाधि, ये सारे अष्टांगिक मार्ग में है। यहाँ पर ज्ञान नहीं होगा। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। 14 नंबर प्रश्न हमने पूछा था कि निम्न में से सही सुमेलित है। बौद्ध संगीता और अध्यक्ष पूछे गए थे। प्रथम का वसुमित्र, द्वितीय का महाकश्यप, तृतीय का मौगलीपुत्र और चतुर्थ का साबकमीर। तो देखो, इसमें बिल्कुल जो है 65% लोगों ने सही दिया है और 4 प्रश्न आपकी यहाँ से क्लियर। देखो, यहाँ से आपको देखना है, जो प्रथम बौद्ध संगीति होती है ना, उसका अध्यक्ष होता है महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष होता है साबकमीर। तृतीय का है मौगलीपुत्र और चतुर्थ का कौन होता है? वसुमित्र। ठीक है, इसके बाद हम अगले प्रश्न, जो लास्ट प्रश्न है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया? प्राकृत में, संस्कृत में, पाली में, हिंदी में। तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने गलत उत्तर दिया। हालांकि ये प्रश्न में जितने भी वोट आए थे 15 जनों ने इसका उत्तर दिया था, उन्होंने भाई जो है ये गलत है। तो क्योंकि इसका जो उत्तर होगा वो होगा पाली भाषा में लिखा गया साहित्य, सी, न कि प्राकृत। ठीक है, तो ये 15 प्रश्न आपके पूरे हो जाते हैं। आपके कितने प्रश्न सही हुए सभी लोग जिन्होंने अपने उत्तर दिए हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। और कल आपने जैन धर्म टॉपिक जो है वो तैयार करना है, और लगभग जो प्रश्न है वो आपको RBC बुक से ही मिलेंगी, कक्षा 9 की बुक से। ठीक है, तो यह था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो और कमेंट जरूर करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। आप सब घरों में रहें, स्वस्थ रहें।